हेलो दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हमने रेनफोर्समेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो फिनिश कर दिया था। आज हमारा स्टेप्स जो है वो किस पे है कि डिटेल ड्राइंग कैसे बनाते हैं, कि आपको एग्जाम में लास्ट में ड्राइंग कैसे दिखानी होती है। आपके बुक में कई तरह के ड्राइंग दिए होंगे, जैसे कि बोल रहा था प्लान ड्राइंग और सेक्शन ड्राइंग दिए होंगे। ठीक है, ये वाला क्या है, प्लान ड्राइंग है, इसमें प्लान दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ये पूरा क्या है, ये हमारा कॉलम स्ट्रिप है, ये हमारा क्या है, मीटर स्ट्रिप है, ये हमारा क्या है, कॉलम स्ट्रिप है, यहाँ पे भी ये कॉलम स्ट्रिप है, ये हमारा मीटर स्ट्रिप है और ये हमारा कॉलम स्ट्रिप। ठीक है, हमारे ये इन ये पैनल का इतना से इतना डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर का है। क्या है, 6 मीटर का है। ठीक है, मीन्स के 6000 mm। और यहाँ से यहाँ का कितना है, 4.5 मीटर का है, मीन्स 4500 mm हो गया। ठीक है, तो ये पैनल की साइज है। ये बीच में जो ब्राउन ब्लू कलर की लाइन जो दिख रही है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पैनल। ठीक है, ये ग्रीन कलर से हमने डिवाइड किया हो गया है, उसे कॉलम स्ट्रिप बोलते हैं। और जैसे कि हमने हमारा जो पैनल है वो रेक्टेंगल, तो पहले हम लॉन्गर डायरेक्शन के रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। अगर तो हम देखते हैं तो लॉन्गर डायरेक्शन में हमारा ये रेक्टेंगल जो है, ठीक है, तो मैं ऐसे एक छोटी सी फिगर बना देते जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। कब एक्सप्लेन की थी, जब मैं थियोरेटिकल आपको एक्सप्लेन कर रहा था तब। तो कॉलम स्ट्रिप के नेगेटिव रेनफोर्समेंट का है कि कॉलम ये पोर्शन में आएगा, ये वाले पोर्शन क्या आएगा, कॉलम है। ठीक है, तो कॉलम यहाँ के पोर्शन में है तो हॉकिंग मोमेंट ऑब्वियसली यहाँ पे ही होगी। ठीक है, तो लॉन्गर डायरेक्शन के कॉलम के नेगेटिव रेनफोर्समेंट कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉन्गर डायरेक्शन के नेगेटिव, दोनों के नेगेटिव कॉम यहाँ पे आएंगे, ये नेगेटिव रेनफोर्समेंट। बस जो डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन में आपको बार्स को दिखा। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि ये डायरेक्शन लॉन्गर साइड ऐसे है तो मेरे बार की डायरेक्शन ऐसे आएगी। तो जैसे कि ये ए वाला जो है, 80 सेकंड है, मेरी बैटरी लो हो गई है और मेरा चार्जर मुझको मिल नहीं रहा है। मेरा चार्जर हो गया। तो जैसे कि मैंने आपको अल्फाबेट दिए गए, तो ये ए वाला है। ठीक है, ये ए वाला है, तो ए वाला किसका है, तो ए वाला होगा कॉलम नेगेटिव का। देखो ये ए वाला है तो कॉलम स्ट्रिप नेगेटिव ये रहा, बी वाला कॉलम स्ट्रिप पॉजिटिव, सी वाला मीटर स्ट्रिप नेगेटिव और डी वाला मीटर स्ट्रिप पॉजिटिव। तो ये हम जो दिखाई दे रहा है कि ये वाला यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा, यहाँ पे भी ए आएगा और यहाँ पे भी ए आएगा। और यहाँ पे दूसरा आएगा ई, क्योंकि ई भी नेगेटिव है। तो ई ई ई ई ई जो है वो क्या आएगा, वर्टिकल टाइप में, से वर्टिकल टाइप में। तो पहले हम ए प्रोवाइड करते हैं, तो ए वाला प्रोवाइड करते हैं। तो ए वाला कैसे प्रोवाइड करते हैं, तो देखो कॉलम स्ट्रिप नेगेटिव ये बार, ये सारे डायरेक्शन में आएगा ऐसे। इसे हम क्या क्या कहते हैं, 16 डाया। तो ये हमारा हो गया 16 डाया 190 mm। वेट ना, उसे कॉलम स्ट्रिप में लिखते हैं, नेगेटिव है तो भी वहीं लिखते हैं, कॉलम स्ट्रिप में दिखा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 16 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसे ऐसे दिखा दे। तो यहाँ पे भी आएगा, एक्स डायरेक्शन लॉन्गर डायरेक्शन है इसलिए यहाँ पे आएगा। तो ये भी क्या हो गया 16 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो ऐसे ये पोर्शन में भी आएगा, यहाँ पे भी आएगा। तो इसे क्या नाम दिया अपने, 16 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर, 16 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर। ये कौन से हो गए, ए वाले हो गए। कौन से हो गए, ए वाले। ठीक है, तो हमने लॉन्गर डायरेक्शन में कॉलम स्ट्रिप के सारे रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिए। अब कॉलम स्ट्रिप के मीटर स्ट्रिप कहाँ पे आएगी,
तो मिडल स्ट्रिप में कौन सा होगा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, तो पॉजिटिव आएगा हमारा बीच में। कॉलम स्ट्रिप का पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कहाँ आएगा, यहाँ बीच में। ये दोनों साइड ही आएगा। कहाँ पे आएगा, ये दोनों साइड। ये वाले कौन से हो गए, बी वाले हो गए। कौन से हो गए, बी वाले। तो मीन्स यहाँ पे ही आएगा। तो ये वाला पोर्शन ही आएगा। तो क्या आएगा, ये वाला। ये कॉलम स्ट्रिप है, ये पूरी क्या है, कॉलम स्ट्रिप है अपनी। यहाँ ये पूरी है ना, ये कॉलम स्ट्रिप है। तो ये कॉलम स्ट्रिप का बीच वाला पोर्शन है, क्योंकि बैंड ऐसे होगा, यहाँ से हॉगिंग होगी और यहाँ से बैंड होगा और यहाँ से हॉगिंग। तो ये कौन सा आ गया हमारा, 10 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर। तो ऐसे नीचे भी आ गया ये वाला पोर्शन। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ऐसा आएगा। इसे क्या कहेंगे, 10 डाया 190 mm सेंटर टू सेंटर। समझ में आया कि नहीं आया कि मैं ये कैसे प्रोवाइड कर रहा हूँ। पूरा एक्सप्लेन हो रहा है कि मैंने ये कैसे प्रोवाइड किया हुआ है आपको बाहर सब। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर प्रॉब्लम हो तो आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है, विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्योंकि मुझे भी पता चले कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। जब आप मेरे से प्रॉब्लम शेयर करोगे तभी मेरे को पता चलेगा ना कि मैं सही जा रहा हूँ कि गलत जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि कॉलम स्ट्रिप के रेनफोर्समेंट कैसे प्रोवाइड करते। तो ये वाला मैंने प्रोवाइड कर दिया। अब आए सी की बात। सी कौन सा है, मिडल स्ट्रिप नेगेटिव। तो मिडल स्ट्रिप नेगेटिव कहाँ पे आएगा, तो कोई मेरे को पता है कि मिडल स्ट्रिप नेगेटिव कहाँ पे आएगा। एनी गेसेस वेयर द मिडल स्ट्रिप नेगेटिव पोर्शन विल कम। कोई गेसेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो देखो, अब मैं जैसे ये कॉलम स्ट्रिप की फिगर ड्रॉ करी, ऐसे मैं मिडल स्ट्रिप की ड्रॉ करता हूँ। तो मिडल स्ट्रिप के पॉजिटिव लॉन्गर डायरेक्शन में यहाँ आएगी और यहाँ आएगी। ये वाला नेगेटिव आएगा और ये दोनों नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा सी जो है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा सी। तो सी का मैं कलर अलग से ले लेता हूँ। तो कौन सा कलर लेता हूँ, ये वाला ले, नहीं नहीं नहीं, नहीं ये वाला ले लेते हैं। नहीं मैच हो जाएगा, मोर कलर पे जाते हैं और ये वायोलेट ले लेते हैं हम, ये वाला। ठीक है, ये वाला कंसीडर किया। तो ये हो गया हमारा, ऐसे जाएगा लॉन्गर डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, 8 डाया 160 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये कौन सा हो गया हमारा, सी वाला। कौन सा हो गया, सी वाला। तो ऐसे यहाँ पे भी आ जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, 8 डाया 160 mm सेंटर टू सेंटर। ये वाला नेगेटिव हो गया, क्या हो गया, लॉन्गर डायरेक्शन के लिए। तो सी वाले प्रोवाइड कर दिया। डी वाला, तो डी वाला पॉजिटिव कहाँ आएगा, बीच में आएगा। तो डी वाला बीच में पॉजिटिव आएगा, तो उसे मैं कंसिडर करता हूँ ये। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी वाला। क्या हो गया, डी वाला। इसका भी सेम ही होगा, 8 डाया 160 mm सेंटर टू सेंटर। मीन्स कि ये हो गया हमारा डी वाला। तो मैं, ये वाला हो गया लॉन्गर डायरेक्शन की। ठीक है, तो अब यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं लॉन्गर डायरेक्शन। अब आगे बारी आई हमारी शॉर्टर डायरेक्शन की। तो शॉर्टर डायरेक्शन में हमारा पहला जो है वो क्या है, ई। क्या है, ई। ठीक है, तो ई का हम कलर लेते थे ये वाला। ठीक है, तो देखो 160 डैश 270 एम, तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में आएगा ऐसे। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, ई वाला पोर्शन। तो वो कौन से, 160 डाया 270 सेंटर टू सेंटर। ठीक है, तो कहाँ कहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे भी आएगा 160 डाया 270 सेंटर टू सेंटर। दूसरा यहाँ नीचे आएगा, देखो 160 डाया 270 सेंटर टू सेंटर। यहाँ पे आ गया दूसरा 160 डाया 270 सेंटर टू सेंटर। हो गया, तो ये ई वाला पोर्शन हो गया। तो जब कॉलम स्ट्रिप का शॉर्टर डायरेक्शन में पॉजिटिव बार कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। उसे क्या कहते हैं, एफ। क्या कहते हैं, एफ। ठीक है, तो वो कौन सा कलर से प्रोवाइड करते हैं, तो ये वाला हम डार्क कलर लेते थे। नहीं, ये ब्लैक ले लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा हमारा कौन सा वाला आएगा, ये वाला हो गया एफ पोर्शन। तो उसे हम क्या कहते हैं, 10 डाया 240 mm
सेंटर टू सेंटर। वैसे ही यहाँ पे आएगा तो उसे मैं क्या कहता हूँ, 10 डाया 240 mm सेंटर टू सेंटर। हो गया, तो ये वाला पोर्शन भी हो गया। अब जो मिडल स्ट्रिप का है, तो जी तब मैं मिडल स्ट्रिप पे वापस आता हूँ। तो मिडल स्ट्रिप में शॉर्टर डायरेक्शन में नेगेटिव रेनफोर्समेंट यहाँ आएगा और पॉजिटिव बीच में ही आएगा, ठीक है। पर वो वर्टिकल डायरेक्शन में, सारे वाई डायरेक्शन में आ रहे हैं। आपने देखा लॉन्गर के डायरेक्शन, लॉन्गर के सारे शॉर्टर डायरेक्शन, लॉन्गर के सारे एक्स डायरेक्शन में जा रहे थे और शॉर्टर के सारे वाई डायरेक्शन में, ठीक है। जब स्क्वायर होगा तो हर जगह सेम ही आएगा, ठीक है। तो उसका कलर मैं डिफरेंट ले लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ येलो वाला, नहीं येलो कलर नहीं, ये वाला कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो कौन सा आएगा हमारा, जी 8 डाया 200 mm सेंटर का, तो यहाँ पे वर्टिकल हो गया, वो हो गया 8 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर, तो क्या जी वाला, ठीक है। वैसा ही नीचे आएगा, तो हो गया यहाँ पे 8 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। वो हो गया जी वाला, क्या हो गया, जी वाला। तो अब ये जी वाला भी फिनिश हो गया, तब एच वाला आया। एच मीन्स मिडल, वो भी 8 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर है, तो उसका कलर ये ले लेता हूँ। तो क्या हो गया, यहाँ पे आ गया बीच में, तो ये हो गया हमारा 8 डाया 200 mm सेंटर टू सेंटर, ठीक है। वो हो गया एच वाला। तो हमने सारे अल्फाबेट जो डिसाइड किए थे वो प्रोवाइड कर लिए थे। ये हो गया हमारी पूरी रेनफोर्समेंट डिटेल। से मैं नाम दे देता हूँ कि रेनफोर्समेंट डिटेल ऑफ फ्लैट स्लैब with middle strip and column strip both। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि भाई इतने सारे रेनफोर्समेंट फाइंड किए तो उसे प्रोवाइड कैसे करने हैं। तो मैंने आज आपको एकदम सिंपल तरीके से एक्सप्लेन किया कि आप अल्फाबेट ऑर्डर में उसे डिवाइड कर दो और अल्फाबेट के हिसाब से उसे, देखो मैं यहाँ पे अल्फाबेट लिख देता हूँ। यहाँ पे ए आएगा और ई आएगा, बीच में बी आ गया, यहाँ पे ए ई आ गया, बीच में बी आ गया, यहाँ पे बीच में कौन सा आएगा, यहाँ पे बीच में एफ आ गया, ठीक है। ये भी एफ आ गया, फिनिश। अब यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ई आएगा ऐसे, यहाँ पे ई, यहाँ पे आएगा एफ और यहाँ पे आएगा ई। जैसे यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे जी आएगा और यहाँ पे एच आएगा और यहाँ पे जी आएगा, जी एच जी ई एफ ई, ठीक है। ऐसा हो गया। ये कॉर्नर्स जो होता है वो कॉलम स्ट्रिप के लिए होता है और मिडल जो होता है मिडल स्ट्रिप के लिए होता है। पर एक यही पोर्शन है जहाँ पे दो दो ओवरलैप होते हैं, ये वाले पोर्शन है जहाँ पे सब ओवरलैप होता है, ठीक है। इसलिए वहां से हम मोमेंट्स को डिडक्ट करते हैं। तो ये ऐसे कि हम यहाँ पे देखा है कि रेनफोर्समेंट फिगर कितनी अच्छी लग रही है, जैसे ही रियल में भी ऐसे ही रेनफोर्समेंट लगते हैं। तो रियल इमेजेस में कुछ दिखाता हूँ आपको, रेनफोर्समेंट प्रोवाइड की होगी ऐसे, देखो। तो रियल इमेज है मेरे पास, तो वो मैं दिखा सकता हूँ आपको। तो देखो कैसे, फर्स्ट लेयर ये मेन रेनफोर्समेंट है, फर्स्ट लेयर, ठीक है। ऐसे प्रोवाइड करती है कॉलम की, देखो ये बीच में दिखाती है फर्स्ट लेयर। ये नीचे दोनों साइड हमारे मेन रेनफोर्समेंट जा रहे हैं, मिडल स्ट्रिप के जा रहे हैं। कौन से जा रहे हैं, ये वाला जो है, ये सब है वो मिडल स्ट्रिप के रेनफोर्समेंट है। ये वाला है वो मिडल स्ट्रिप का है, ये बीच में जा रहा है वो भी मिडल स्ट्रिप का है, ठीक है। ऐसे रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। फिर दूसरा पिक्चर में आपको दिखाता हूँ, तो हम्म, 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 ये देखो, ये जो बीच में, ये जो है ना ये वाला पोर्शन, इसे ये क्या है, ये पूरा टॉप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए सपोर्ट दिया गया। क्या है, टॉप रेनफोर्समेंट टू प्रोवाइड टॉप रेनफोर्समेंट सपोर्ट। तो वो सपोर्ट कैसे है, तो मैं आपको दिखाता हूँ तो कैसे सपोर्ट होता है इसका, मैं डिटेल में आपको दिखाता हूँ कि इसका सपोर्ट होता है ऐसा।
ये देखो ये ब्लैक दिखाई दे रहा है, ये भी एक स्टील का ही पोर्शन होता है, ये ब्लैक वाला ये सपोर्ट है। उसे प्रोवाइड करने के बाद उसके ऊपर टॉप रेनफोर्समेंट को प्रोवाइड कर। देखो ये नीचे ब्लरी दिख रहा है, ब्लरी बॉटम रेनफोर्समेंट है और ये ऊपर का है टॉप रेनफोर्समेंट। ठीक है, यहाँ पे बेंट अप बार यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे सीधे रेनफोर्समेंट यूज है, इसलिए उसको सपोर्ट करने के लिए बीच में ऐसा एक सपोर्ट बार बनाया जाता है, उसे कहते हैं सपोर्टिंग बार। ठीक है, तो वो कुछ स्लैब के डेप्थ के कवर का डेप्थ देते हैं ये लोग। अब मैं प्रोवाइड दिखाता हूँ कि कवर कैसा होता है। रेनफोर्समेंट में जो कवर प्रोवाइड करते हैं आपने रियल में कभी देखा है? देखो ये जो है हम लेते हैं ना वो क्लियर कवर, ये वाला जो है क्या है, क्लियर कवर है। तो क्लियर कवर कौन से मटेरियल का होता है? तो वो सीमेंट कंक्रीट का भी बना हुआ होता है। कैसा बना होता है? सीमेंट कंक्रीट का भी होता है, वुडन का भी होता है और स्टील का भी होता है। ठीक है, वो डिपेंड है कि आपको कौन सा प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा जो क्लियर कवर है 20 mm का, वो क्लियर कवर हो गया। ये हो गया अपना जो लाइट वो बॉटम बार, वो DX वाली लेंथ। कौन सी बार? DX 175 वाली लेंथ हो गई। और ये जो ब्लू वाला है वो क्या हो गया? परपेंडिकुलर बार, उसके ऊपर भी परपेंडिकुलर बार हो गया, जो हो गया हमारा शॉर्टर डायरेक्शन वाला DY हो गया। वो क्या हो गया? 165 mm की लेंथ थी ना, वो वाला हो गया 175 डेप्थ वाला 175, ये 175 डेप्थ हो गई, ये 165 हो गई और क्लियर कवर 20 का हो गया। ठीक है, तो ये DX जो होता है वो इसके सेंटर से टॉप तक का गिना था और ये इसके सेंटर से टॉप तक का होता है और ये क्लियर कवर होता है। तो इस तरह से रेनफोर्समेंट होते हैं जो स्प्लैश स्लैब में प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो हमें ये फिगर के 2 मार्क्स है। ये वाली जो मैंने आपको फिगर मेन दिखाई वो 2 मार्क्स की होती है। ठीक है, अगर आपको ये पहला सम यहाँ पे फिनिश हुआ है, अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, और कोई भी मैसेज का सॉल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट लेक्चर मीन्स के फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब मैं एक न्यूमेरिकल ऐसा लूंगा जिसका एक होल वीडियो बनाऊंगा, वो मैं पूरा नहीं सिखाऊंगा, पर जहां जहां पे आपको जानना जरूरी है वो थिंग मैं आपको दिखाऊंगा। तो वो मैं न्यूमेरिकल जो लूंगा वो एग्जांपल 2 होगा, उसमें मैं आपको विथ ड्रॉप एंड विथ कॉलम हेड का एग्जांपल। ठीक है, सो यहाँ पे मेरा ये फर्स्ट न्यूमेरिकल फिनिश होता है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, उसमें मैं आपको अब एक ही लेक्चर लूंगा और उसमें मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू एक्सप्लेन कर दूंगा ड्रॉप और कॉलम हेड का। ठीक है, कि कैसे यहाँ पे ड्रॉप यूज होता है तो क्या कैलकुलेट करना होता है, और कॉलम हेड होता है तो उसे क्या कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये पूरा एग्जांपल समझ में आ गया है और आपको मैं प्रैक्टिस के लिए एक एग्जांपल दूंगा, तो आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको आएगा। अगर आप सिर्फ एक बार सीख लोगे और फिर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको नहीं आएगा। जैसे कि मेरा ऐप का नेम है सिविल स्पिरिट, तो आप अंदर से स्पिरिट जगाओ कि मेरे को पढ़ना है, तभी आप कर पाओगे। और हाँ, जितनी प्रैक्टिस करोगे इतनी स्पीड बढ़ेगी। आपने देख लिया है कि कितना बड़ा एग्जांपल है, तो आप स्पीड करोगे तभी आप कैलकुलेट पूरा कर पाओगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट और मैं मिलता हूँ आपको सेकंड लेक्चर में।